गर्मी की वजह से उतारा है, गर्मी की वजह से उतारा है। सही रीजन पक्का? बस बिल्कुल यही रीजन है। कौन है सोनिया सहरावत? क्यों वो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है? उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी ने कैसे हंगामा मचा दिया? उनके खिलाफ अब डिपार्टमेंट क्या सख्ती बरतने वाला है? वर्दी पर नेम प्लेट न होने को लेकर सोनिया ने क्या बयान दिया था? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई 2026 को हुए लाठीचार्ज के बाद भी स्टूडेंट्स का हौसला टूटा नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हजारों स्टूडेंट्स शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट पेपर लीक के इंसाफ की मांग को लेकर लगातार डटे हुए हैं। इस आंदोलन की तपिश अब राजनीतिक और बॉलीवुड गलियारों तक पहुंच चुकी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी न सिर्फ खुद इन स्टूडेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, बल्कि उन्होंने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर सीधे सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। सिर्फ राजनीति ही नहीं, बॉलीवुड के कई नामी सितारों और युवा एक्टर्स ने भी सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आवाज उठाई है, जिससे ये आंदोलन देश के कोने कोने में जेन जी की सबसे बड़ी आवाज बन गया है। एक तरफ जहां स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी और करियर के लिए लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की सख्ती भी चरम पर है। इसी बीच आरएएफ की एक महिला अधिकारी सोनिया सहरावत ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया जिसके चलते वो देश भर में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली ऑफिसर बन गई और लोग जमकर उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे। लेकिन उस वीडियो के बारे में जानने से पहले थोड़ा सोनिया के बारे में जान लीजिए। दरअसल सोनिया सहरावत मूल रूप से हरियाणा के बहादुरगढ़ के गांव सौलद्धा की रहने वाली हैं। फिलहाल उनका परिवार बहादुरगढ़ के बादली रोड पर रहता है। उनके पिता का नाम ज्ञान प्रकाश सहरावत है, जो एक स्कूल चलाते हैं। वहीं उनकी मां का नाम निर्मला देवी है, जो एक रेस्टोरेंट संभालती हैं। हरियाणा के पारंपरिक माहौल में पली बड़ी सोनिया ने बचपन से ही समाज की बंदिशों को तोड़कर कुछ बड़ा करने की ठानी थी। उनका सपना एक आईपीएस अधिकारी बनने का था। इसी सोच की वजह से सोनिया बचपन से ही बहुत डिसिप्लिन रहती थीं और हमेशा अपनी क्लास में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के तौर पर पहचानी जाती थी। जी हाँ, सोनिया बचपन से ही पढ़ाई में बेहद होनहार और तेज थीं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग और आगे की एजुकेशन पूरी करने के बाद सीधे सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी। सोनिया ने अपने आईपीएस बनने के सपने को पूरा करने के लिए देश के सबसे टफ एग्जाम यूपीएसएससी को अपना मकसद बनाया और लगातार 2 बार एग्जाम भी दिया। हालांकि वो मेन सिविल सर्विस क्लियर करके आईपीएस बनने से थोड़ा दूर रह गईं, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। सोनिया ने यूपीएसएससी का ही दूसरा कठिन एग्जाम पास किया और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में उनका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद वो सीआरपीएफ में बतौर असिस्टेंट कमांडेंट अधिकारी चुनी गईं। सीआरपीएफ में शामिल होने के बाद उनकी असली ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसे अकादमी ट्रेनिंग कहते हैं। उनकी ट्रेनिंग का एक किस्सा तो आज भी फोर्स में नए ऑफिसर्स को जोश से भरने के लिए सुनाया जाता है। दरअसल ट्रेनिंग के दौरान एक बेहद कठिन टास्क को पूरा करते टाइम सोनिया एक बड़े हादसे का शिकार हो गई थी। उन्हें इतनी गंभीर और गहरी चोट लगी कि डॉक्टरों को 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 52 टांके लगाने पड़े। कोई आम इंसान होता तो शायद इस दर्द के आगे घुटने टेक देता या ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ देता। लेकिन लोहे जैसे इरादों वाली सोनिया ने अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही मैदान में वापसी की। उन्होंने दर्द के बावजूद अपनी ट्रेनिंग को न सिर्फ जारी रखा, बल्कि उसे पूरी शान से खत्म भी किया। सोनिया की इसी गजब की बहादुरी और जांबाजी को देखते हुए सीनियर अधिकारियों ने उन्हें सीआरपीएफ की सबसे कड़क वीआईपी और चुनिंदा विंग रैपिड एक्शन फोर्स में तैनात करने का फैसला किया। ये फोर्स की वो खास टुकड़ी है जिसे देश में कहीं भी दंगे भड़कने, सांप्रदायिक तनाव होने या बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अंतिम हथियार के रूप में भेजा जाता है। सोनिया भी इसी टुकड़ी का हिस्सा है, जो फिलहाल दिल्ली एनसीआर जोन में तैनात है और उन्हें 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए संसद मार्च के दौरान सुरक्षा और भीड़ कंट्रोल की कमान सौंपी गई थी। और सोनिया के मुताबिक उन्होंने अपनी ड्यूटी काफी अच्छे से भी की। हालांकि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और लोग अब उस पर मीम्स भी बना रहे हैं। दरअसल 20 जुलाई को स्टूडेंट्स को रोकने के लिए जो ऑफिसर्स तैनात किए गए थे, उनमें से कई अधिकारियों की नेम प्लेट गायब थी। जब एक रिपोर्टर ने सोनिया से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि गर्मी की वजह से सभी ने नेम प्लेट हटा दी थी। उनका ये जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने सवाल उठाए कि शर्ट पर लगी प्लास्टिक या मेटल की छोटी सी नेम प्लेट से भला कैसे गर्मी पैदा हो सकती है। विपक्ष और प्रोटेस्टर्स ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने अपनी पहचान छिपाने और लाठी चार्ज के दौरान कानूनी जवाबदेही से बचने के लिए जानबूझकर अपनी नेम प्लेट्स हटाई थीं। हालांकि इस दौरान सोनिया के हाथ पर भी प्लास्टर बंधा हुआ देखा गया, जिसके बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि वो भीड़ पर हमला करने नहीं गई थीं, बल्कि जब भगदड़ जैसी सिचुएशन बनी तो वो फीमेल प्रोटेस्टर्स की सिक्योरिटी कर रही थीं और इसी दौरान नीचे गिरने की वजह से उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। इसके अलावा लाठीचार्ज पर उन्होंने साफ कहा कि पुलिस ने कोई क्रूरता नहीं की है,
जब हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स बैरिकेड्स तोड़कर संसद भवन की तरफ बढ़ने लगे तो कानून व्यवस्था बनाए रखने और बड़ी अनहोनी को टालने के लिए पुलिस को मजबूरी में हल्का लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का सहारा लेना पड़ा। सोनिया ने लाठीचार्ज का पूरी तरह बचाव किया और यही बात स्टूडेंट्स और बाकी यूथ को नागवार गुजरी। उनका गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि सोनिया ने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद विवादित स्टोरी पोस्ट कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। दरअसल सोनिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक उल्टे पड़े मरे हुए कॉकरोच की तस्वीर शेयर की। उसके साथ उन्होंने एक हंसने वाली इमोजी लगाई और इंग्लिश में लिखा, कांट फिक्स देमसेल्व्स एंड द वाना फिक्स द कंट्री, यानी जो खुद को तो ठीक नहीं कर सकते वो देश को ठीक करने चले हैं। अब क्योंकि ये आंदोलन सीजेपी के बैनर तले स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इसलिए लोगों ने सीधे तौर पर यह माना कि सोनिया ने प्रदर्शन कर रहे यूथ और स्टूडेंट्स की तुलना कॉकरोच से की है और उनका मजाक उड़ाया है। इस पोस्ट के वायरल होते ही सीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कड़ा विरोध जताते हुए लिखा, ये बेहद हैरान करने वाला है कि एक ऑन ड्यूटी सरकारी अधिकारी पीसफुली प्रोटेस्टर्स को कॉकरोच समझती है, लेकिन याद रहे हम कॉकरोच हैं और कॉकरोच कभी मरते नहीं हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सोनिया इंटरनेट की दुनिया में भी एक बड़ी इन्फ्लुएंसर है। इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। वो अक्सर फिटनेस रील्स, डांस वीडियो और वर्दी में अपनी तस्वीरें पोस्ट करती हैं, जिन्हें युवा काफी पसंद करते हैं। लेकिन जिस तरह की पोस्ट उन्होंने शेयर की, उसे देखकर अब उनके फैंस का भी गुस्सा फूट पड़ा है। उनके इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। स्टूडेंट्स, प्रोटेस्टर्स और आम लोग उन्हें अलग अलग अंदाज में ट्रोल कर रहे हैं और गुस्से में लिख रहे हैं कि हम देश का भविष्य हैं, कोई कीड़े मकोड़े नहीं, जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी लेती हो और जनता को ही कॉकरोच बोलती हो। वही दूसरे ने लिखा, यूपीएसएससी क्लियर करने के बाद भी अगर सोच ऐसी ही रखनी थी तो इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा हुआ। याद रखिए मैडम, यही कॉकरोच जब कल को डॉक्टर या अधिकारी बनेंगे तो आपको भी इलाज के लिए इन्हीं के पास आना पड़ेगा। कई लोग गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारियों को टैग करके कमेंट कर रहे हैं कि एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को सोशल मीडिया पर ऐसी घटिया भाषा और ट्रोलिंग शोभा नहीं देती, इन पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। यही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने जंतर मंत्र पर स्टूडेंट्स के बीच पहुंचकर और अपने सोशल मीडिया बयानों में कहा कि जब देश के युवा अपने हक और भविष्य के लिए पीसफुली आंदोलन कर रहे हैं तो ऑन ड्यूटी अधिकारियों द्वारा उन्हें कीड़े मकोड़ा या कॉकरोच समझना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और सुरक्षा बलों का ऐसा रवैया सीधे तौर पर मोदी सरकार के अहंकार को दिखाता है। राहुल गांधी ने मांग की कि ऐसे अधिकारियों पर सिर्फ गृह मंत्रालय ही नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, जो युवाओं का इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी से पहले तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने सोनिया सहरावत की उस कॉकरोच वाली इंस्टाग्राम स्टोरी का स्क्रीनशॉट अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर शेयर किया था। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारियों को टैग करते हुए तीखा सवाल पूछा कि क्या ड्यूटी पर तैनात एक सरकारी अफसर को ये हक है कि वो आंदोलन कर रहे आम लोगों और स्टूडेंट्स के खिलाफ ऐसी गंदी और राजनीतिक बातें लिखे। क्या सरकारी नियम इसकी इजाजत देते हैं? उन्होंने सोनिया सहरावत के खिलाफ तुरंत सख्त एक्शन लेने की मांग की, जिसके बाद ही ये मामला पूरी तरह नेशनल मीडिया की सुर्खियों में आ गया। और अब गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारियों ने भी कड़ा रुख अपना लिया है। डिपार्टमेंट ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और अंदरूनी तौर पर इस पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिसर्स के अनुसार शुरुआती जांच में यह माना गया है कि सोनिया सहरावत ने फोर्स के सोशल मीडिया रूल्स का साफ तौर पर उल्लंघन किया है। इसलिए डिपार्टमेंट उन्हें नोटिस भेजकर उनसे इस विवादित पोस्ट पर एक्सप्लेनेशन मांगने जा रहा है। उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने ऐसी पोस्ट क्यों शेयर की, जिसके बाद सजा भी दी जा सकती है। बता दें, पैरामिलिट्री फोर्सेज में सर्विस कंडक्ट रूल्स बेहद कड़े होते हैं। इसके तहत किसी भी अधिकारी को ड्यूटी पर रहते हुए किसी पॉलिटिकल इशू, प्रोटेस्टर्स या सरकार के फैसलों पर बोलने की आजादी नहीं होती। अगर कोई ऐसा करता है तो 3 तरह की सजा या कानूनी कार्यवाही हो सकती है। दरअसल सबसे पहले डिपार्टमेंट उस अफसर से लिखित जवाब मांगता है। अगर जवाब एक्सेप्टेबल नहीं होता तो सर्विस रिकॉर्ड में एक ब्लैक मार्क यानी खराब एंट्री दर्ज कर दी जाती है और सख्त वार्निंग दी जाती है, जिससे फ्यूचर में प्रमोशन रुक सकता है। इसके अलावा अगर मामला ज्यादा तूल पकड़ चुका है तो डिपार्टमेंट उस अफसर को तुरंत सस्पेंड भी कर सकता है या फिर उसे दिल्ली जैसे वीआईपी जोन से हटाकर किसी बेहद दूर दराज या कठिन इलाके में पनिशमेंट ट्रांसफर पर भेजा जा सकता है। वहीं अगर जांच में ये साबित हो जाता है कि अधिकारी की इस हरकत से पूरी फोर्स की इमेज खराब हुई है तो उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठती है। गंभीर मामलों में सैलरी इंक्रीमेंट रोकना, डिमोशन या नौकरी से बर्खास्त करने तक की नौबत आ सकती है।
हालांकि सोनिया सहरावत ने मामला बढ़ता देख अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी डिलीट कर दी थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने उन पर एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि वर्दी का अनुशासन सबसे ऊपर होता है। इसलिए वो इस मामले में ट्रांसफर या सस्पेंशन के घेरे में आ सकती हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है सोनिया सहरावत को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।